नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल एक टेक में आपका दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एक निगम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर आज के समय में इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, या इसकी टेक्नोलॉजी को हम बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और कंपनीज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंटरनेट के द्वारा बहुत ही ज़्यादा स्प्रीड हो रहा है। तो इस ऐसे में क्या होता है कि इस टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा जब यूज़ हो रहा है तो इसमें जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो इन जॉब्स के विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये IEEE का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे कंप्यूटर सोसाइटी, एक प्रकार की IEEE की कंप्यूटर की सोसाइटी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज़्यादा जो है फोकस कर रही है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी मशीन्स पर लागू होते हैं। तो मशीन्स पर लागू होते हैं, चाहे वो ऑपरेशनल मशीन्स हो, जैसे कि आपकी फैक्ट्रीज में यूज़ होने वाली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की मशीन, जैसे अगर हम बात करें कि जो बहुत सारी फैक्ट्रीज में होती हैं, तो चाहे वो पार्ले जी, कोका कोला और बहुत सारी कंपनीज हैं, मैगी वगैरह, बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे कोडिंग पहले से हो रखी होती है, उसी के अनुसार प्रोडक्शन होता है। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो अगर हम बात करते हैं उन मशीन के रिलेवेंट प्रोग्रामिंग करना, यानी कि मशीन के अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो है प्रोग्रामिंग करने वाले जो इंजीनियर को बोलते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर। यानी कि प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करना, उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, उसके एनालिसिस करना और जो यूज़र उसको ऑपरेट कर सके ईजिली, तो उसके अनुसार बनाना। तो ये यहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। फिर बात करते हैं AI कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामर एंड डेवलपर। तो यहाँ पे का मतलब इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रत्येक की कॉन्सेप्ट होती है, यानी कि अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। तो किस पर्टिकुलर एडवांसमेंट टॉपिक के लिए, या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, या किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग मशीन की कोडिंग की डिज़ाइन के लिए हम तो कौन सी प्रोग्रामर कौन सी कॉन्सेप्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं, कौन सा लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, AI कॉन्सेप्ट प्रोग्रामर एंड डेवलपर इंजीनियर की ज़रूरत वो होती है कि वहाँ पे वो इंजीनियर क्या कर सके, इस कॉन्सेप्ट को लागू कर सके, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लागू कर सके, उसी के अनुसार जो है डेवलपर जो है डेवलप कर सके उस प्रोग्राम को। रिसर्च एंड एनालिसिस डेवलपर, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम पहले लिखा जाता है या डिज़ाइन किया जाता है तो उससे पहले क्या होता है, उस प्रोग्राम से पहले बहुत सारी रिसर्च होती है, फिर उसके बाद उस प्रोग्राम को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, तब इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर बात करते हैं एल्गोरिथम इंजीनियर। एल्गोरिथम इंजीनियर का मतलब होता है कि जो एल्गोरिथम लिखा जा रहा है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए पढ़ सके, वो उसके लिए इंजीनियर या डेवलपर अलग से अपॉइंट किया जाता है, जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। डीप लर्निंग इंजीनियर की बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि डीप लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छे से ईजिली जो है डेवलप और ग्रो हो पाता है। AI लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च साइंटिस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सीख पाता है, समझ पाता है और उसके अनुसार जो है टास्क को परफॉर्म कर सके, इजीली कर सके और परफेक्टली कर सके और पंक्चुअलिटी के साथ कर सके। तो इसके लिए AI लर्निंग रिसर्च साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये वो प्रोग्राम्स को जो है क्या करते हैं, कोड करते हैं। सीनियर डेटा साइंटिस्ट, अगर हम बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे अगर मेन ये सारे सेक्टर्स जब अपना वर्क पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, तब वहाँ पे सीनियर डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है उन सारे वर्क फ्लो और ऑपरेशनल को चेक करने के लिए। ये सबसे, अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेक्टर, सारे सेक्टर्स में सबसे जो इसका हेड होता है वो सीनियर डेटा साइंटिस्ट होता है, और जो कि उनकी पूरी डेटा और एनालिसिस को क्या करता है, जाँचता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की ये जॉब्स जो है क्रिएट होती है, और उनकी सैलरी लाखों डॉलर्स की होती है, मतलब लाखों डॉलर्स पर एनम लोग कमाते हैं, अर्न करते हैं, और बहुत ही
वर्सेटाइल टैलेंटेड कंपनीज में जो है इनको जॉब होती है, तभी ये जो है ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम हो पा रहा है, फास्ट हो पा रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो पा रहा है। और बात करते हैं इंटरनेट के बहुत सारे रिसोर्सेज के बारे में, तो इंटरनेट के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा लागू होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में, तो फेसबुक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके द्वारा जो है आप जो भी सर्च करते हैं अपने मोबाइल में, जिस मैटर में जिस विषय में भी आप सर्च करते हैं उसी से रिलेवेंट आपको एड्स आपको शो करता है। वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो आपके वॉच हिस्ट्री को जो है एनालिसिस करता है, उसी के रिलेवेंट आपको एड शो करता है, जिसकी वजह से आप अपनी रिलेवेंट एड्स के अनुसार जो है परचेज कर पाते हैं। इससे क्या होता है कि सेल्स का भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस को प्रॉफिट होता है। तो अगर हम बात करते हैं गूगल के एंड्रॉयड फीचर्स में बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, और जो जहाँ पे फेसबुक ऐप है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये होता है जॉब्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको फ्रेंड्स बताया, जहाँ पे आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है आप अपनी यहाँ पे कई प्रकार की जॉब्स को आप पा सकते हैं। इसके लिए अच्छी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपने MCA का रखा हो, मिनिमम जो होता है मिनिमम से MCA की रिक्वायरमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़ती है, या आपने MTech कर रखा हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कर रखा हो तो भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपने कुल मिला के आपके पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और इससे रिलेटेड आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, तो कंपनी इनको अच्छा पैकेज भी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं अपनी भारत में, तो इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे IT प्रोफेशनल्स की जॉब्स को बहुत ही ज़्यादा हायर किया जाता है, और इन्फोसिस ऐसी कंपनी है जहाँ पे अपने भारत के जो नवयुवक हैं, जो लोग MCA करके निकल रहे हैं, उनको भी हायर अपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों को उनकी सुविधा अनुसार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी द्वारा जो उनको जॉब्स भी प्रोवाइड होती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।